अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं बेस्ट ऑटो सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास निसान अल्टीमा 2019 मॉडल है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी के अंदर मल्टीपल मिसफायर है। तो गाड़ी स्टार्ट है अभी तो मिसिंग कर रही है। तो इसके अंदर जब हमने टेस्टिंग किया इसके स्कैनर लगा के इसे कि क्या डीटीसी है, तो वो ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैम शाफ्ट पोजीशन एक्चुएटर कंट्रोल सर्किट ओपन बैंक 1 जो कि पेंडिंग में है, और प्रेजेंट में जो उनसे वो भी नीचे आप देख सकते हैं, ये प्रेजेंट में है। कैम शाफ्ट पोजीशन एक्चुएटर पोजीशन सेंसर ए सर्किट बैंक 1। तो उसके अलावा एफिशिएंसी का आ रहा है, एफिशिएंसी भी लो, एग्जॉस्ट वाले, और तो खैर मास एयर फ्लो का आ रहा है, वही परफॉर्मेंस का आ रहा है। तो ये फ्रंट कोड जो उनसे डीटीसी बने हुए हैं। तो ये हम अभी बाहर चलते हैं और काम करते हैं, इसके ऊपर चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर जो हमें मसला मिलेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो सेंसर है एक्चुएटर लगा हुआ है इसके साथ ही, ये बड़ी वायरों वाला जो मोटी वायर है, और ये जो ब्रीक वायर है ये हमारा कैम सेंसर है। कैम की पोजीशन बताता है। हम इसको खोलेंगे, इसके लिए हमें ये इसका माउंटिंग जो है वो खोलना पड़ेगा। खोल के फिर हम इसे बाहर निकालेंगे और फिर इसे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अगर चेंज करना पड़ा तो फिर हम इसे चेंज करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये हमने सेंसर उतार लिया है जो कि ये भी ख़राब है, इसे भी हम चेंज करेंगे, और किस वजह से ये ख़राब हुआ ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये इधर से हमने उतारा, इसके ये जो बोल्ट लगे हुए थे इधर हमने खोला और बाहर निकाला है। और फ्रेंड्स, ये आपको बताता चलूँ कि इंजन जो सा वो बाहर निकालना पड़ता है और इसका साइड कवर खोलना पड़ता है, क्योंकि इसका ये जो पुली ऐसे वाल है ये हमारा ख़राब है। ये जो कमोटेटर उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, कमोटेटर जो बने हुए हैं जिधर कार्बन चलते हैं, ये चीज़ इसकी ख़राब है। ये अगर आप यहाँ से देख सकें तो इधर से सही समझ नहीं आ रही। जब हम इसे सेपरेट करेंगे, इसका ये जो बोल्ट है इसके अंदर ये खोलेंगे और बाहर रख के फिर आपको दिखाएंगे, फिर आपको सही समझ आएगी कि क्या चीज़ ख़राब है, किस वजह से ये कोड बन रहा है, और किस वजह से ये कार्बन प्लेट भी हमारी ख़राब हुई है, और असल में वजह क्या है। जी फ्रेंड्स, तो ये हमने निकाल लिया बाहर, अभी यहाँ से खोल दिया हमने, और जो चीज़ दिखाना मकसद है असल आपको जो फॉल्ट है वो हम आपके सामने रखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो इसका जो हमने पुल्ली ऐसे वाल खोला है, ये आप देख सकते हैं कि इसका जो कमोटेटर जिसके ऊपर हमारे कार्बन चलने होते हैं, कमोटेटर इसका ये आप सेंटर वाला लाइन आप देख सकते हैं, ये एक साइड से डाउन है और दूसरी साइड इसकी अप है, जिसकी वजह से कार्बन जंप करता था और उसका जो कोड बनता था, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर मसला आ रहा था, और कार्बन जंप करने की वजह से कार्बन भी ख़राब हो गया। तो ये फ्रेंड्स, हमने पुलिया से वाल इसका नया मंगवाया जो कि हमारा बेसिकली ये ख़राब है, जिसकी वजह से हमारे वो कार्बन प्लेट वगैरह भी ख़राब हुई है, जिसकी वजह से सारे मसले आ रहे थे। तो इसको अगर आप नए को देखो और पुराने को देखो तो क्लियर फॉल्ट हमें समझ आ जाता है। इसकी दोनों जो उनसी कमोटेटर वाली लाइनें हैं जिधर कार्बन ने चलना है, कमोटेटर बाहर है जो सी, वो दोनों सही पोजीशन पे है, और दूसरे वाला जो सा एक साइड से डाउन है और दूसरी तरफ से अप है, इसकी वजह से सारे मसले आ रहे थे गाड़ी के, हमें इंजन बाहर निकालना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली है क्या, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। ये जैसे कि आपने गाड़ियों के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कि VVTi, VTEC, VTi, ये भी उसी रिलेटेड ही है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको ये कट जो नज़र आ रहे हैं, ये ही इसकी जो एडवांस या रिटायर करता है इसे जब उसे ज़रूरत पड़ती है इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी देने के लिए, वो इनटेक वाली कैम को एडवांस या रिटायर करता है। तो ये आप देख सकते हैं कार्बन प्लेट अभी हमने सेंसर समेत जो सा इसकी अभी नई मंगवाई, और उस नए के साथ हम नई ही अटैच करेंगे, और पुराने वाली क्योंकि ख़राब हो चुकी है। तो VTEC और VTI मुख्तलिफ़ कंपनियों ने मुख्तलिफ़ नाम इस्तेमाल किया, लेकिन काम एक ही है। तो इसके ऊपर कोशिश करेंगे कोई सेपरेट एक वीडियो बने।